वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एलिमेंट्री शेप ऑफ मैथमेटिक्स के तीसरे पार्ट में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल क्या होते हैं? एक क्लोज फिगर जो थ्री साइड से कवर अप होते हैं उन्हें हम ट्रायंगल बोलते हैं। थ्री साइड्स मींस थ्री लाइंस। ओके, दीज लाइंस 1 2 3, दीज आर थ्री साइड्स। और इन थ्री साइड से बने एक क्लोज फिगर को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, इस ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे हैं थ्री एंगल्स भी होते हैं। तो मींस क्या हुआ? थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑलवेज मेड अप ऑफ ट्रायंगल। ओके, हम बात करते हैं ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे हम ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। कितने टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल? पहले होते हैं वो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। मींस वे ट्रायंगल्स जिनकी थ्री साइड्स इक्वल हो उन्हें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। किसको? जिनकी ऑल थ्री साइड्स इक्वल हो। ठीक है, और इनके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री के होते हैं। यानी these three all angles are 60 degree each. There are second type of triangle on the basis of side, that वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स ऑलवेज इक्वल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, और इनके बेस एंगल्स ऑलवेज 60 डिग्री होते हैं। ये थर्ड एंगल नहीं, ये जो एंगल है ये थर्ड एंगल नहीं, ओनली बेस एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, और साइड्स भी इनकी आमने सामने की इक्वल होती हैं। इन्हें हम आइसोसेलेस बोलते हैं। थर्ड ट्रायंगल आता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, वो स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। ओके, थ्री ट्रायंगल जो कि साइड के बेसिस पे होते हैं, इक्विलेटरल जिनकी तीनों साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस जिनके दो साइड्स इक्वल हो, और स्केलेन जिनकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। अब दूसरा बेसिस देखते हैं वे ट्रायंगल जो एंगल के बेसिस पे होते हैं। एंगल के बेसिस पे पहला ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं, ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और एक एंगल इसका 90 डिग्री होना आवश्यक है। ओके, दूसरा ट्रायंगल आता है जिनके तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उन्हें हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था राइट तीनों साइड जिनकी इक्वल हो वो हमें इक्विलेटरल कहलाते हैं। सेम उसी तरह जिनकी तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस हो उन्हें हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल होता है जिसका सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। मींस अगर कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए किसी ट्रायंगल के अंदर तो सिर्फ वो एक ही हो सकता है। दो एंगल कभी भी 90 डिग्री से बड़े या 90 डिग्री से अबव नहीं हो सकते, या दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो एक एंगल जो 90 डिग्री से अबव हो उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, ये आपने 6 टाइप बेसिस एंगल पढ़े, ट्रायंगल पढ़ा आपने। ओके, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है जैसे कि हमने बताया। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल? क्वाड का मतलब हमें पता है 4 होते हैं। ओके, क्वाड मींस 4। तो वो फिगर जो 4 साइड से इनक्लोज होते हैं उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि आप सामने कुछ फिगर्स देख पा रहे हैं जो 4 साइड के इंक्लोज्ड हैं, मतलब 4 साइड से घिरे हुए हैं, 1 2 3 4। ओके, तो इन फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। हम एक एक करके इन फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला फिगर है, आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप देख पा रहे हैं एक साइड लंबी और एक साइड छोटी होती है। ठीक है, और इनमें हमेशा अपोजिट साइड इक्वल होती है। मींस अगर लेंथ के सामने वाली जो लाइन है वो भी लेंथ के इक्वल ही होगी। ओके, यानी ये जो छोटी साइड है इसे हम ब्रेथ बोलते हैं, तो इस ब्रेथ के सामने वाली साइड भी ब्रेथ के इक्वल ही होगी। और सभी इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, तो इस फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अगला फिगर आता है स्क्वायर। ये कुछ रेक्टेंगल की तरह है, बट ये रेक्टेंगल से अलग है क्योंकि इसकी सारे साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल में केवल आमने सामने की साइड इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री आल्सो। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल एंड परपेंडिकुलर आल्सो इक्वल। परपेंडिकुलर क्या होते हैं? अगर हमने सामने वाले साइड से किसी साइड पे, सामने वाली साइड पे हमने एक लाइन खींची है, परपेंडिकुलर लाइन खींची है, तो वो भी इक्वल ही होगी। ओके, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम मींस आप पैरेलल से बात कर सकते हैं, दो लाइन जो पैरेलल हो। तो मींस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लाइन ये और एक लाइन उसकी नीचे वाली, सामने की एक दूसरे की पैरेलल है। सेम इस तरह ये लाइन और ये लाइन ऑलवेज पैरेलल है। पैरेलल क्या होती है? पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो ऑलवेज एक साथ तो चलें पर कभी एक दूसरे को टच भी ना करें। तो इस तरह की लाइंस को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं।
जब इस लाइन से बने हुए किसी डायग्राम यानी 4 साइड से बने डायग्राम को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इनमें अपोजिट साइड्स ऑलवेज पैरेलल होती है एक दूसरे की, जैसे कि देख पा रहे हैं ये और ये एंड ये। ओके, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो मींस अपोजिट एंगल्स कौन से हुए, ये जो आपके सामने एंगल है ये और ये वाला एंगल ऑलवेज अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, यानी ये एंड ये। डायगोनल्स कभी इक्वल इनके नहीं होते। देख पा रहे हैं एक डायगोनल बड़ा है और एक डायगोनल छोटा है, तो इस तरह डायगोनल इनके इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम के। अगले फिगर की बात करते हैं, रोम्बस। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। कुछ काइट की तरह दिखने वाला एक फिगर है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट इंटरनल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मींस ये वाला एंगल और ये और इसके सामने वाला ये एंड ये एंगल इक्वल। और कभी भी इनके बने हुए जो ट्रायंगल्स होते हैं वो बाइसेक्ट एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं। डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं हम, जब एक दूसरे को बाइसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इस जगह पे, और कौन सा एंगल बेस मिल रहा है आपको, 90 डिग्री के एंगल चारों तरफ मिल रहे हैं। तो रोम्बस में सारी साइडें इक्वल होती हैं और जबकि पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये कुछ स्क्वायर की तरह ही है बट स्क्वायर से अलग है। ओके, हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में केवल एक पेयर ऑफ लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है। मींस देख पा रहे हैं आप आमने सामने की जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके, ये देख पा रहे हैं, और जो दूसरी साइड्स हैं वो दोनों ही नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी एक साइड पैरेलल साइड्स होगी और दूसरी तरफ नॉन पैरेलल साइड्स होगी। और डायगोनल्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, और नॉन पैरेलल साइड्स हमेशा ट्रेपेजियम की अनइक्वल होगी। ओके, तो ये एक साइड हुआ ट्रेपेजियम का। हम बात करते हैं डिफरेंट शेप्स जो हमने अभी तक पढ़े। उन डिफरेंट शेप में हमने अभी तक पढ़े 4 साइड्स के। अब हम बात करते हैं 5 साइड्स की। कुछ 5 साइड्स इनके इक्वल जैसे पेंटागन, 6 साइड्स इनके होते हैं हेक्सागन और 8 साइड को ऑक्टागन बोलते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट साइड्स हैं, इनके नेम आप याद रखिएगा कि कहीं भी आपसे कहा जाए पेंटागन, पेंटा मींस 5, हेक्स मींस 6 एंड ऑक्टा मींस 8। ओके, हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स की। 3 डायमेंशनल शेप्स कौन कौन से होते हैं, वो जिनकी आपको 3 साइड एक बार में दिखती हैं। मींस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर इस एज पे खड़े हो जाए आप, तो एक साइड ये नीचे की तरफ और एक साइड ये इस तरफ, तो यानी कि एक बार में आप 3 साइड देख पा रहे हैं। तो जब एक बार में 3 साइड्स आपको देखने को मिल जाती हैं तो इस तरह के फिगर को हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं। अभी तक हम लोग पिछले जितने भी फेस पढ़े हैं या जितने भी टाइप पढ़े हैं वो सब 2D फेस थे। अब की बार जो आप ये पढ़ रहे हैं ये वाला 3 डायमेंशनल शेप्स है। ओके, जिनमें लेंथ और ब्रेथ तो होती है, साथ में हाइट भी होती है। तो इस तरह के जब भी आपको फिगर आपको देखना हो तो आप अपना कमरा देख सकते हैं, कमरे का एज देख सकते हैं, वो कोना आपको दिखेगा और वहां पे 3 लाइन आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। तो इन 3 लाइंस में जो एंगल जो लाइन होती हैं वो कहलाती हैं एजेस, और जो आपके फेसेस होते हैं जो एज को जोड़ने का काम करते हैं वो फेसेस कहलाते हैं, यानी कि ये हिस्सा आपका फेस कहलाएगा। और वर्टेक्स यानी जिस एंगल जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे तीनों लाइनें आपस में मिल रही हो उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। यानी किसी भी 3 डायमेंशनल शेप में 3 पार्ट होते हैं, एक फेस होता है, एज होता है और वर्टेक्स होते हैं। ओके, किसी में वर्टेक्स होगा, किसी में वर्टेक्स या एज नहीं भी होंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एक सिलेंडर भी एक कुछ 3 डायमेंशनल फेस होता है, जिसमें कि एक ही आप ऊपर की तरफ फेस देख पाएंगे और जस्ट इसके अपोजिट एक नीचे की तरफ फेस होता है। एंड ये साइड वाइज भी एक सर्कल फेस होता है, जबकि इसमें कोई एज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एज नहीं होता। एज मींस क्या? एक कोई लाइन नहीं होती, सीधी लाइन नहीं होती जिसमें आप इसे एज बोल पाओ। ओके, कोन में आप देख पा रहे हैं इसका फेस एंड एज। ओके, नाउ हम यहाँ पे कुछ फिगर हैं, इन फिगर्स में आपको नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ फेसेस एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स के बारे में बताना है। ओके, तो आज का इतना ही खत्म करते हैं और ये आपका यहाँ पे आज एलिमेंट्री शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स का समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और नए नए वीडियोस की जानकारी लेते रहिए। थैंक यू।